कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज की हमारे इस जापानी भाषा एक परिचय के लेक्चर में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग की रुचि जो है अभी तक जापानी में बनी हुई है और आप लोग बहुत ज़्यादा जापानी और सीखना चाहते हैं। देखिए, जब भी हम लोग भाषा सीखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें करी जाती हैं। उसमें आप ग्रामर करते हैं, आप उसमें कॉन्वर्सेशन करते हैं, आप उसमें शुरू में बहुत साधारण चीज़ें जो हैं उनको सीखते हैं। आप एकदम से बहुत जो है कठिन ग्रामर जो है या बहुत कठिन वाक्य का जो कंस्ट्रक्शन है वो आप नहीं सीखते हैं। आप शुरू में साधारण तौर पे कैसे शब्द जोड़ करके वाक्य बनाए जाते हैं, कैसे एक साधारण सा सवाल है, सीधा सवाल है, उसका आप जवाब देंगे, किस प्रकार से आप क्रिया को, संज्ञा को, विशेषण को, क्रिया विशेषण को, इन सब को प्रयोग करके उनसे आप वार्तालाप करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे अपना बिल्डअप करते हैं और फिर आप वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने किया है वो बिल्कुल यही किया है कि बहुत ही सिंपल प्रकार से, साधारण तरीके से हमने जापानी सीखी है। हम प्रयास कर रहे हैं सीखने का। ये तो समझ में हम लोग को आ गया है कि हमें वार्तालाप करना कैसे है, कॉन्वर्सेशन, साधारण सिंपल कॉन्वर्सेशन कैसे किया जाता है। अब लैंग्वेज की जो न्यूआंसेस हैं, जो उसकी गहराई है, उसको समझना है और करना है। तो आज हमारे पास कुछ ऐसे ही शब्द हैं जिन्हें हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पोटेंशियल फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि अपनी क्षमता दिखा रहे हैं कि हम कोई कार्य करने में सक्षम हैं, हम कर सकते हैं, हमें ये क्षमता है और ये पॉसिबिलिटी भी है कि हम ये कार्य कर सकते हैं या ये कार्य हो सकता है। तो उसको हमने अलग अलग तरीके से बताया है और समझने का प्रयास भी किया है। आज उसमें से दो ऐसे दोषी हैं, यानी कि वर्ब्स या क्रिया हैं, जो जापानी में थोड़े एक्सेप्शंस हैं, यानी कि थोड़ा अलग हटके हैं और उनका अभी तक जिस प्रकार से हमने पढ़ा है उस प्रकार से थोड़ा सा अलग कंस्ट्रक्शन भी होता है और समझा भी जाता है उसको अलग। वो हैं एक ग्रुप 1 में है और एक ग्रुप 2 में है। तो ग्रुप 2 में जो वर्ब है वो है मीरू, यानी कि देखना, और ग्रुप 1 में जो वर्ब है वो है किकू, यानी कि सुनना। तो आइए देखते हैं कि आज इन दोनों वर्ब्स को लेकर के हम लोग कैसे उसका पोटेंशियल फॉर्म बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास मीरू है, जिसको हम मीमास बनाते हैं और इसका अर्थ है देखना। अभी देख रहे हैं या आगे देखेंगे, तो प्रेजेंट टेंस के लिए भी होता है और फ्यूचर टेंस के लिए भी आता है ये। फिर उसके बाद अगर हम इसका पोटेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो क्योंकि ये ग्रुप 2 का वर्ब है तो हम इसमें क्या हटाएंगे और क्या लगाएंगे। देखिए, इसमें हमें लगाना तो चाहिए रा रे रू, है कि नहीं है, लेकिन जब हम अपनी एबिलिटी बताते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं या कोई जना ये काम कर सकता है, तब हम इसमें एरू लगाते हैं। क्योंकि ये एक्सेप्शन है, इसको इसलिए ऐसे ही समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मी एरू। अब इसका अर्थ क्या है? मीए मास, देख सकता हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति देख सकता है, किसी को दिख रहा है या कोई देख सकता है। देखिए, someone can see, someone यानी कोई, can see देख सकता है, उसमें ये क्षमता है। अब एक और तरीके से देख सकते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा पैसिव तरीके से। अंग्रेजी में पैसिव होता है कि देखा जा सकता है। एक तो व्यक्ति को दिख रहा है और दूसरा कोई चीज़ देखी जा सकती है। तो जो इसका मी एरारेरू फॉर्म है वो पैसिव फॉर्म में आता है और देखिए, उसको हम मिए रारे मास कहते हैं। अब हम सबसे पहले तो
मिएरू का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, कोको करा फुजीसान गा मिएमास, कि यहाँ से मुझे फुजीसान दिख रहा है या फुजीसान देख सकता हूँ। तो थोड़ा सा इन दोनों में मिक्स हो जाता है और कभी कभी समझ में हम लोग को मुश्किल हो जाती है कि ये कोई जना देख रहा है या कोई वस्तु दिख रही है। तो बहुत आसान सा एक ये एग्जाम्पल है, वो है कोको करा फुजीसान गा मिएमास, मैं यहाँ से फुजीसान देख सकता हूँ। अब देखिए, उचिकरा सेंसे नो गेंकान गा मिएमास, यानी कि मेरे घर से सेंसे का मुख्य दरवाज़ा है वो मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पे पार्टिकल आप देख रहे हैं, पार्टिकल गा का प्रयोग किया गया है क्योंकि मैं ये बात बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हो रहा है या मैं कर सकता हूँ, जैसा कि हम लोगों ने पहले अपने 2 लेसन्स में किया है। अब देखिए, तोई करा कोको करा वा मिएनाई, यानी कि कोई चीज़ बहुत दूर है इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इन्होंने कारण दिया न देख पाने का। तो इस प्रकार से मिएनाई और मिएमास दोनों में ही प्रयोग हो सकता है। मिएमासेन, मिएनाई और मिएरू या मिएमास। अब इसका जो दूसरा फॉर्म है वो क्या है? मीरारेरू, मीरारे मास, यानी कि कुछ या कोई वस्तु को या किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को देख पाना। कितानाका-सान वहाँ दूर खड़े हैं और कोई पेड़ आ गया है बीच में या कोई चीज़ आ गई है बीच में, उसके कारण मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई देख रहा है, someone can see, कोई जना देख सकता है, और यहाँ पे हम क्या देखेंगे? something can be seen, या वो सामने, नज़र के सामने है, या अगर कोई सामने चीज़ आ गई है तो वो नहीं दिख पा रही है। तो थोड़ा सा ये फीलिंग में आप फ़र्क देख सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी इसको मिक्स भी कर देते हैं तो भी बात समझ में आ जाती है। अब देखिए, इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्यों वा हरेते इरुकरा, आज बहुत बढ़िया दिन है, बहुत सूरज अच्छे से निकला हुआ है, इसलिए वाताशी नो हेया करा फुजीसान गा मिरारेमासियो, यानी कि मेरे कमरे से, इस जगह से फुजीसान को आप देख पाएंगे, देख पाएंगे। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप इसको समझ सकते हैं और अपने कॉन्वर्सेशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोन्या वा मांगेत्सु गा मिरारेमास, यानी कि आज शाम को आप पूरा चांद देख सकते हैं। मांगेत्सु मतलब पूरा चांद, पूर्णिमा की रात है और रात को आप पूरा चांद देख सकते हैं। मांगेत्सु गा मिरारे मास, देख पाएंगे। तो इस प्रकार से मिरारेरू और मिएरू का प्रयोग किया जाता है। ये बिल्कुल पोटेंशियल फॉर्म है, यानी कि आपकी अपनी क्षमता है देख पाने की, और ये जो है ये पैसिव में है, यानी कि आप देख पाएंगे, कोई चीज़ आपको दिख पा रही है। ये छोटा सा एक फ़र्क है। इसको ध्यान दे करके नेट पे भी देखिए, इसको इंटरनेट पे देख करके समझिए और इसको अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। देखिए, शुरू में एकदम से लगता है कि ये तो बहुत कठिन है, ये तो समझ के बाहर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे इसका, धीरे धीरे आप वाक्य बनाएंगे, वाक्य बना करके उनका प्रयोग करेंगे छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस में, तो धीरे धीरे आपको वो जो है आपके जहन में, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और फिर आप उसका फ्रीली, बिना किसी एफ़र्ट के, बिना कुछ बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाए, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं अपने काइवा में। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रेंशू नहीं करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, तब तक, क्योंकि ये नई चीज़ है,
ये जो अब से आप सीखेंगे वो थोड़ा सा वाजिब सी बात है कि थोड़ा तो कठिन होगा, थोड़ा ग्रेड अप जाएगी लैंग्वेज आपकी, तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। और जैसा कि हिंदी में हम लोग कहते हैं करत करत अभ्यास, तो जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको समझ में आएगा और उतना ही आपके लिए आसान हो जाएगा। ये देखिए आप, इसके बाद जो है दूसरा हमने आपको जो वर्ब बताया था वो था किकू। किकू किकीमास यानी सुनना, और किकेरू है समवन कैन हियर यानी कोई, जैसा कि यहाँ लिखा है सुन सकता है, तो कोई सुन सकता है, कोई व्यक्ति सुन सकता है, तो किकेरू किके मास, सुनने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। और किकोइरू यानी कोई आवाज़ जो है वो अपने आप आ रही है जो कि मुझे सुनाई पड़ रही है। कुछ सुनाई पड़ना, दूर से कोई आवाज़ आ रही हो, जैसे कोई ड्रम की आवाज़ आ रही हो या आपको गाने की आवाज़ आ रही हो, तो आपको अपने आप वो चीज़ सुनाई पड़ रही है बिना कोई एफर्ट किए। तो अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। साशिबुरी नी तोमोदाची नो कोए गा किकोएता कारा वाताशी वा उरेशिकात्ता, यानी कि साशिबुरी मतलब बहुत दिनों के बाद दोस्त की आवाज़ सुनाई पड़ी, फ़ोन पर बात करी उन्होंने, किकोएता कारा इसलिए मैं आज मैं बहुत खुश हूँ। तो फ़ोन पे बात करी तो एकदम से आपने उनकी आवाज़ सुनी, आपको आवाज़ सुनाई पड़ी और इसलिए आप बहुत खुश हैं। अब इसमें देखिए एक और बहुत क्लियर एग्जाम्पल है, तोकु कारा ओंगाकु का किकोएता या तोकु कारा ओकासा नो कोए गा किकोएता, तो बहुत दूर से मुझे ओंगाकु यानी म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दी, वो आ रही है, वो सीधे सुनाई पड़ रही है, इसलिए मैं सुन रहा हूँ। और सुन पाना पोटेंशियल फॉर्म है, ये क्षमता है, एबिलिटी है ये। अब देखिए, देंशा नो नाका वा उरुसाकुते देनवा गा किकोए नाकात्ता, देंशा के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, इस कारणवश मैं फ़ोन की घंटी सुन नहीं पाया, सुन नहीं सका। और देखिए, मैं सुन नहीं सकता हूँ, ये है कि मुझे सुनाई नहीं पड़ा। और देखिए, हाप्यो नो तोकी माइक वा नाकात्ता कारा गाक्से नो कोए गा आम्मारी किकोए नाकात्ता देस, यानी कि किसी का हाप्यो हो रहा है, कोई गाक्से हैं, कोई स्टूडेंट हैं, उनका हाप्यो हो रहा है, तो उनके सामने माइक नहीं था, इसलिए मुझे आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। तो इस प्रकार से मिएरू और किकोएरू, ये दो जो एक्सेप्शंस हैं पोटेंशियल फॉर्म के, वो आपने अभी किए हैं। तो आइए अब एक काइवा सुनते हैं। मीरा सान और तानाका सान जो कि हमारे साथ लगातार हैं इस कोर्स में, तो उनके बीच का काइवा है और देखते हैं कि हमारे काइवा में आज नया क्या है। आनो अकाई कुर्मा वा मीरा सान नो देसु का? इए, अरे वा बॉब सान नो कुर्मा देसु। वाताशी वा आन्ना ii कुर्मा गा तोतेमो काएमासेन। कुर्मा नो zeikin wa takai kara chisai kurma o kau tsumori desu. Nihon wa chūsha ryokin mo takai desu yo. सो देसु, सोरे मो कांगाए नाई तो। अभी आपने एक काइवा सुना और देखिए इसमें दो नई चीज़ें हैं, आन्ना और तोतेमो। वो कह रहे हैं कि आपकी कुर्मा है ये क्या? तो मीरा सान कहती नहीं, ये तो बॉब सान की कुर्मा है, मैं इतनी अच्छी कुर्मा बिल्कुल नहीं ख़रीद सकती हूँ, क्योंकि कुर्मा का जो ज़ेकिन है, जो टैक्स है, वो बहुत ज़्यादा है और मैं एक बहुत छोटी सी कुर्मा ख़रीदने की सोच रही हूँ। तो वो कहते हैं हाँ भाई, ये तो सही है, और निहोन में जो च्यूशा रयोकिन है, यानी कि जो आपका पार्किंग का जो पैसा लगता है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो मीरा जी जो हैं वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सोरेमो और उसके बारे में भी अगर मैं नहीं सोचूंगी तो, और सेंटेंस छोड़ देती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है
कि तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मुझे ऐसा सोचना भी पड़ेगा। अब देखते हैं कि आन्ना और तोतेमो और तो का अमारी का कैसे यहाँ पे आगे हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया है और उसको कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये जो नए शब्द हैं कोन्ना, सोन्ना, आन्ना और दोन्ना, अब ये क्या हैं? ये शब्द भी जो हैं ये कोसो आदो सीरीज़ के ही शब्द हैं। जो कोसो आदो सीरीज़ है उसमें आपने कोरे सोरे अरे दोरे और कोनो सोनो आनो दोनों किया है। कोनो सोनो आनो दोनों जो शब्द हैं जिसमें दोनों और दोरे जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है और प्रश्न पूछने के प्रयोग में आता है। तो ये जो शब्द हैं वो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ कहते हैं, यानी कि ये वस्तु कोनो या वो वस्तु सोनो या कौन सी वस्तु दोनों, तो ये बताते हैं। अब आपको याद होगा आपने किया है कोनो सोनो आनो दोनों प्लस नाउन, यानी कि नाउन जो है इन शब्दों के बाद लगाना अनिवार्य है। उसके बाद हम पार्टिकल वा लगाते हैं। ये हमने अपने बहुत शुरू के लेसन्स में किया है। और जो कोरे सोरे अरे दोरे शब्द हैं वो केवल वस्तु के लिए प्रयोग में आते हैं। आपको याद होगा हमने किया है कोरे वा। तो अब देखिए उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, कोरे सोरे आरे और दोरे। तो दोरे तो क्वेश्चन वर्ड है और इसके आगे जो है इनके आगे हम पार्टिकल वा लगाते हैं। कोरे वा नान का कोरे वा होन देस। और उसी के साथ कोनो सोनो आनो और दोनों, ये भी कोसो आदो सीरीज़ के ही शब्द हैं। तो इनके आगे हम लगाते हैं संज्ञा और फिर लगाते हैं पार्टिकल वा। कोनो होन वा वाताशी नो देस। और दोनों इसमें जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है। दोनों होन वा तनाका सान नो देस का, कौन सी किताब जो है वो तनाका सान की है। दोरे और दोनों जो हैं ये दो या तीन चीज़ों के बीच में आपसे पूछते हैं कि कौन सी वस्तु आपकी है या किसी और की है या चाहिए। तो अब देखना है कि कोन्ना सोन्ना आन्ना दोन्ना इसी सीरीज़ के हैं, लेकिन ये हैं क्या। जैसा कि आपको पिछली वाली सीरीज़ में बताया, दोन्ना जो शब्द है वो प्रश्नवाचक है। अब कोन्ना सोन्ना आन्ना दोन्ना और कोनो सोनो आनो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। कोनो सोनो आनो दोनों व्यक्ति के बारे में बताते हैं या फिर वस्तु के बारे में बताते हैं। और कोन्ना सोन्ना आन्ना दोन्ना, क्योंकि इसमें आपकी व्यक्तिगत भावना भी जुड़ी है, ये आपको भाव भी दिखाते हैं। ये आपका अपना जो भाव है, जो अंदर आपकी फीलिंग है, उसको दर्शाते हैं। अब देखिए, जैसे कोन्ना कोतो वा ईवा नाइदे खुदा साई, यानी कि देखिए आप ऐसी बात मत करिए। तो जब आप इस प्रकार से कहते हैं, आप गुस्सा से भी ये बात कह सकते हैं और आप थोड़ा विनम्र होकर के भी ये बात कह सकते हैं। देखिए ये ऐसी बात आप बिल्कुल मत कहिए। या कोन्ना कोतो वा दामे देस, या सोन्ना कोतो वा, कि इस प्रकार का कोतो, ये कोतो जो है, ये बात जो है आप ना करें तो ही ठीक है। आप कोई बात, जो भी आपके सामने व्यक्ति है जिससे आप बात कर रहे हैं, उसको आप सजेस्ट भी करते हैं, आप ओपाइन भी करते हैं। तो अब इसका अर्थ इससे क्या बनता है? इसका अर्थ ये बनता है कि ये व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का, कैसा कोई व्यक्ति है या कोई चीज़ है। जैसे कि कोन्ना मोनो, इस प्रकार का मोनो, इस तरीके का मोनो, ऐसा मोनो। तो हम वस्तु या व्यक्ति के गुण या विशेषता पर ध्यान देकर के कोन्ना सोन्ना आन्ना दोन्ना और नाउन या संज्ञा का प्रयोग करके बात बताते हैं। और फिर ये भी बात है कि देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं अभी जो सीख रहे हैं वो अभी ही आपको जो है एकदम
आप प्रयोग करने लगेंगे उसका अपनी भाषा में या एकदम बोल पाएंगे। ऐसा नहीं है, बाद में भी आप जो हैं आप और भाषा सीखिए और अभ्यास करिए, तो जो आज आप सीख रहे हैं, जो शब्द आज आप सीखेंगे, वो आप बाद में भी अपने कॉन्वर्सेशन में ला सकते हैं। इसलिए अलग अलग तरीके से इनको सीखना आवश्यक तो है, लेकिन फ़िलहाल बहुत आसान तरीका यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताएं। तो आइए देखते हैं कि इनका प्रयोग कैसे होता है। देखिए, कोन्ना तकाई तोके ओ काइमासेन, इस प्रकार की तकाई तोके मैं नहीं खरीदूंगा। या सोन्ना, अब देखिए जब आप कोन्ना कहते हैं तो आप अपने पास की चीज़ के लिए बात करते हैं, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं। और जब आप सोन्ना कहते हैं तो आप दूसरे की कोई बात हो रही है या कोई कार्य हो रहा है या किसी ने कोई कार्य किया है, बात कही है, उस पर आप अपना विचार है या आपकी जो भावना है उसको आप प्रकट करते हैं, तो उस समय आप सोन्ना का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल है कि सोन्ना को तो वा नाई देस, तो किसी ने कुछ कहा और उस पर आपने अपना विचार व्यक्त किया कि सोन्ना को तो वा आरिमासेन, आप ऐसा मत सोचिए, ऐसी बात नहीं है। अब जब कोन्ना और सोन्ना है तो आन्ना क्या हुआ, ये दोनों से दूर है, या वो बात अभी हुई नहीं है या वो पहले हो चुकी है। अर्थ ये हुआ कि वो बात फिलहाल यहाँ पर नहीं हो रही है। तो आन्ना यानी कि दोनों से दूर, जैसा कि यहाँ लिखा है आन्ना कांतानी देकिमास का, यानी कि इतनी आराम से, इतनी आसानी से ये बात हो सकती है। तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, यहाँ पे एक बात व्यक्त करी गई, एक स्टेटमेंट दिया गया। दोनों को वो बात पता है, लेकिन दोनों से वो बात दूर भी है, यहाँ पर नहीं हो रही है। एक और कोन्ना के साथ देख सकते हैं एग्जाम्पल, कोन्ना मोनोवा इया देस, यानी कि ये जो वस्तु है यहाँ पर, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इस प्रकार से आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आगे इन शब्दों का प्रयोग जो है वो नाउन के साथ, यानी कि संज्ञा, विशेषण और क्रिया के साथ इसका प्रयोग करेंगे। अभी भी वही करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर नाउन लग रहा है, कहाँ पर विशेषण लग रहा है और कहाँ पर क्रिया लगाई जा रही है। तो देखिए, खोन्ना कुरमा खाए नाए, खोन्ना कुरमा इस प्रकार की, खोन्ना थकाई कुरमा खाए नाही देस, या काई मासेन, मैं नहीं खरीद सकता हूँ या मैं नहीं खरीदूंगा। या सोन्ना दोरे सो काइमास का, तो आप देखिए इंटोनेशन आपका हाई हो गया। सोन्ना दोरे सो काइमास का, इस तरीके की आप ड्रेस खरीदेंगी, तो आपने अपनी ओपिनियन दी, आपने अपना रिएक्शन दिया इस पर। आन्ना को तो वा वासुरे रारे नाई देस, यानी कि अब मैं इस प्रकार जो मेरे साथ हुआ या जो वो कोतो था, जो भी वो बात थी, वो मैं नहीं भूल सकता हूँ। सोन्ना हितोनी आईता कुनाई देस, उस प्रकार के व्यक्ति से मुझे मिलना नहीं है। तो आप देखेंगे कि हितो है, कोतो है, दोरेस है, कुरमा है, सब जगह नाउन का प्रयोग है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ या कर सकता हूँ, किसी भी प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत प्रयोग में भी आता है। फिर आप देखिए संज्ञा और क्रिया का प्रयोग करेंगे आप। तो देखिए अभी आपने कोन्ना किया, अब इसके साथ अगर हम नी लगा दें यहाँ, तो और भी आप बहुत फीलिंग के साथ कोई बात कहते हैं। सोन्ना नी हितो नी आई था कुनाई, मैं इतना ज़्यादा किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है किसी प्रकार की डिग्री, यानी कि बेहद, बहुत, इसका अर्थ ये निकलता है। सोन्ना नी, इतना ज़्यादा, केवल ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ। बॉब सान वा आन्ना नी स्कीनी नारू तो वा ओमोवा ना काता, बॉब सान जो है इतना ही मुझे पसंद आ जाएंगे, मुझे ये नहीं मालूम था।
तो इस हद तक। अब देखिए, तनाका-सान वा अन्ना नि ओकाने मोची नानो नि शियावासे दे वा आरिमासेन। तनाका-सान जो हैं इतने पैसे वाले हैं, इतने अमीर हैं, लेकिन फिर भी ना नोनी इसके बावजूद, इसके बाद भी शियावासे देवा आरिमासेन, वो खुश नहीं हैं। तो सोन्नानी, कोन्नानी, अन्नानी जो है वो डिग्री दिखाता है, एक लिमिट दिखाता है, इतना ज़्यादा उसका अर्थ निकलता है। तो संज्ञा और क्रिया के साथ नी का भी प्रयोग करके आप ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, ये विशेषण के साथ है। तो अन्ना वागामामा ना हितो नि आइताकु नाई। अन्ना आराप्पोई हितो नि आइताकु नाई। मैं मिलना नहीं चाहती हूँ। और अन्ना कुदारा नाई कोतो शिनाई दे कुदासाई। इतना बेकार का काम प्लीज ना करें आप। अन्ना इस प्रकार का, इस तरह का, या आप ये भी कह सकते हैं अन्ना हिदोई कोतो शिनाई दे कुदासाई। इतना हिदोई जो आप ये काम कर रहे हैं ये कृपया ना करें, बुरा काम ना करें। कोन्नानी, सोन्नानी, अन्नानी को आप क्रिया के साथ प्रयोग देखिए। अन्नानी फुरुतो वा ओमोवा नाकात्ता। इस हद तक, इतना पानी बरसेगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। अन्नानी फुरुतो, इतना बरसेगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। सोन्नानी हाताराकानाकुते मो ii desu yo। इतना ज़्यादा काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना ज़्यादा। और कोन्नानी ओसोकु मादे सोतो नि ita koto ga arimasen। इतनी देर तक बाहर कभी भी मैं नहीं रुकी हूँ या कभी भी नहीं रहा हूँ। इतना, तो ये आप देखिए हमेशा इतना या इस हद तक का अर्थ निकलता है। दोन्ना जो है, दोन्ना, तनाका-सान वा दोन्ना हितो देसु का, यानी कि तनाका-सान किस प्रकार के व्यक्ति हैं, कैसे व्यक्ति हैं। और कभी कभी ये देखिए ये भी होता है, बहुत ही डेरोगेटरी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कोन्ना, सोन्ना, अन्ना, दोन्ना जो है वो थोड़ा सा कभी कभी इंसल्टिंग भी हो जाता है। कोन्ना हितो नि आइताकु नाई, ऐसे व्यक्ति से मैं नहीं मिलना चाहूँगा। या सोन्ना कोतो वा मो शिमासेन, मैं ये तो काम मैं बिल्कुल कर ही नहीं सकता हूँ। तो थोड़ा सा कभी कभी ख़राब भी किसी को लग सकता है। तो एकदम से बिना समझे, बिना सोचे, बिना जाने इन शब्दों का प्रयोग ना करें, समझ करके ही प्रयोग करें। सोन्ना नि आइताई तो वा ओमोवानाई। इतना ज़्यादा मैं मिलना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। इस हद तक मिलना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए कुछ वाक्य हैं और भी, इनको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप नेट पे भी जाके देख सकते हैं और बहुत आपको सामान मिलेगा नेट पे, और आपके लिए पढ़ने में भी अच्छा होगा और जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, सोन्ना ड्रेस ओ किरुनो, इस तरीके की आप ड्रेस पहनेंगी, ये आपकी ओपिनियन है, ये आप उनको बता रही हैं। तो डेरोगेटरी भी हो सकता है, इंसल्टिंग भी हो सकता है किसी के लिए। अन्ना कांतान नि देकिरुनो, इतनी आसानी से हो जाएगा, तो आपने अपना आश्चर्य दिखाया। फिर अन्ना कोतो वा मो वासुरेमासेन, वो बात मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी। ये दोनों तरीके से हो सकता है, अच्छी बात भी हो सकती है और बुरी बात भी हो सकती है। अन्ना कांतान नि रियोरी गा देकिरु नांते शिरानाकात्ता, इतनी आसानी से खाना बन जाता है ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो फिर से आपने अपनी सरप्राइज़ दिखाई कि ये कार्य इतना आसान कैसे है। और सोन्ना कोतो वा मो इवानाई दे कुदासाई, तो आपने अपना भाव इसमें फीलिंग प्रकट करी कि भाई ये बात आप कृपया ना कहें। तो ये थोड़ा सा कुछ सोन्ना, कोन्ना और अन्ना के लिए है।
काइवा में आज एक शब्द था तोतेमो। तो तोतेमो एक क्रिया विशेषण है और जैसा कि आपको बताया बेहद और बहुत है इसका अर्थ। विशेषण से पहले प्रायः यूज़ किया जाता है। किसी भी विशेषण का स्तर, दर्जा, प्रकार, मात्रा बताने में ये प्रयोग में आता है। और तोतेमो जो है वो सकारात्मक जो वाक्य हैं उसमें तो अर्थ उसका आता है बहुत, लेकिन जब आप इसको नेगेटिव या नकारात्मक वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं का अर्थ आता है। किसी भी तरह से नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं का अर्थ आता है। तो देखिए, इंदो वा तोत्तेमो आत्सुई देसु, और आपका जो स्ट्रेस है वो तोतेमो पर रहता है। इंदो वा तोत्तेमो आत्सुई देसु यानी कि बहुत गर्म है। कोरे वा तोत्तेमो ताकाई मोनो देसु, ये तो भाई बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ताकाई यानी कि महंगा सामान है। कोनो एगा वा तोत्तेमो यूमेना एगा देसु, ये जो एगा है ये बहुत ज़्यादा बेहद प्रसिद्ध एगा है। कोन्ना ओ आमे नो नाका सोतो नि देरारेरु कोतो वा तोत्तेमो देकिनाई कोतो देसु, यानी कि इस प्रकार की कोन्ना तेज़ बारिश है, ओ आमे तेज़ बारिश है, उसमें सोतो में मतलब बाहर जाना बिल्कुल ही किसी भी प्रकार से कतई नहीं करने वाला कार्य है, जाना नहीं चाहिए। तो नहीं का अर्थ निकलता है तोतेमो देरारेरु कोतो वा देकिनाई कोतो देसु, यानी कि कर नहीं सकते हैं। तो तोतेमो जो है वो ज़्यादातर पॉजिटिव में आता है, लेकिन इस प्रकार से भी कभी कभी नेगेटिव में आता है। और जब हम नेगेटिव में प्रयोग करते हैं तो एक और शब्द है जिसको हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले आप ये अभ्यास कर लीजिए। देखिए, दाइकोन है तो दाइकोन वा तोत्तेमो ओकी देसु, बहुत ज़्यादा बेहद बड़ी है। या फिर सारुकानी गा सेन जो है ये मोनोगातारी है, बहुत फेमस है ये और यूमे है। तो सारुकानी मोनोगातारी वा तोत्तेमो ओमोशिरो कात्ता देसु, यानी कि बहुत ही मज़ेदार थी जब उन्होंने देखी या सुनी। अब ये देखिए, बहुत महंगी सी शर्ट रखी है। तो कोन्ना ताकाई कोटो गा काएमासेन, मैं इतना महंगा कोट या इतनी महंगी शर्ट मैं नहीं खरीद सकता हूँ। या काईमासेन भी हो सकता है, मैं नहीं खरीदूंगा। और देखिए, ये निकू है, मीट है। तो निकू वा तोत्तेमो ताबेरारेमासेन, तोत्तेमो ताबेरारेनाई देसु। तो निकू जो है, मीट जो है, मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप जो हैं तोतेमो का प्रयोग कर सकते हैं। तोतेमो को जब हम नेगेटिव में प्रयोग करते हैं तो कभी कभी हम उसको रिप्लेस अमारी के साथ कर सकते हैं। उसकी जगह अमारी भी लगा सकते हैं, लेकिन मीनिंग थोड़ा अलग होता है। और एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि अमारी जो है वो हमेशा नेगेटिव वर्ब के साथ ही प्रयोग किया जाएगा। अमारी का अर्थ क्या है? मैं बिल्कुल नहीं ऐसा कार्य करूँगा। ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए, जब आप अमारी यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव की तरफ होता है कि मैं ऐसा कार्य नहीं करना चाहता हूँ। और देखिए, अभी आपने आन्ना और सोन्ना किया है। तनाका सान नी आन्ना नी आई ताकुनाई, इतना ज़्यादा मैं नहीं मिलना चाहता हूँ। तो ये सब शब्द हैं जो कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने काइवा में और इसको और अच्छा बना सकते हैं, लेकिन इसका डिफरेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। अमारी को हम लोग बाद में भी करेंगे, इसका आप अभ्यास भी कर सकते हैं। अभी देखिए, ये एक तस्वीर है जिसमें फ़ोन कर रहे हैं ये। तो माइनिची देनवा ओ शिमासु का, माइनिची देनवा ओ शिमासु या माइनिची देनवा ओ शिमासेन। फिर अमारी शिमासेन, यानी कि मैं ज़्यादातर देनवा नहीं करता हूँ। तोकिदोकी शिमासु, कभी कभी करता हूँ। योकु शिमासु, मैं बहुत करता हूँ। तो ये तीन जो शब्द हैं ये किस प्रकार से प्रयोग होते हैं ये देखिए। अमारी हमेशा नेगेटिव में होता है, तोकिदोकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो सकता है। योकु शिमासु पॉजिटिव में किया जाता है। अब आप देखिए, यहाँ पर एक सज्जन है जो गाड़ी चला रहे हैं। तो उनसे क्या सवाल है? माइनिची दोराइब नि इकिमासु का,
यानी कि आप रोज़ ड्राइव के लिए जाते हैं, माइनिची इकिमास या माइनिची इकिमासेन, 100% उन्होंने बोल दिया कि हाँ मैं जाता हूँ या मैं नहीं जाता हूँ। और फिर आम्मारी इकिमासेन यानी कि मैं ज़्यादातर मैं नहीं जाता हूँ। तोकिदोकी इकिमास, कभी कभी जाता हूँ। और योकू इकिमास, मैं अक्सर चला जाता हूँ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको देखिए। तो आज आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बहुत नई चीज़ें भी करी हैं। ये नए शब्द सीखे हैं, आमारी, योकू, तोकिदोकी, सोन्ना, कोन्ना, आन्ना, दोन्ना। तो ये शब्द किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं भाषा में, इनको आपने सीखा है आज। इनको आप प्रैक्टिस भी करिए अपने मित्र के साथ। एक एक दो दो लाइन के काइवा बनाइए, यानी कि आप प्रश्न पूछिए, जवाब दीजिए। तो इससे आप फ्री हो जाएंगे उनको बोलने में, आपकी समझ बढ़ेगी और आपका काइवा और बहुत अच्छा होगा। इन शब्दों को हम लोग आगे भी करेंगे और डिटेल में भी करेंगे। आज केवल इतना है, इसका आप अभ्यास करिए। और इसी के साथ आज हम ख़त्म करते हैं यहीं पर और जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक आप रेनशू करते रहिए, अपना प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।